सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। इस पद में हमारे श्री ध्रुवदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री जी के स्वभाव का, कि हमारे श्री जी का स्वभाव इतना मधुर है कि उन्हें क्रोध करना तो आता ही नहीं है। हमेशा उनके मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहती है। अब जाइए कभी बरसाना, श्री जी को गौर से निहारिए, मंद मंद मुस्कुराती हुई खड़ी रहती हैं श्री जी अपने प्यारे भक्तों के इंतजार में। ऐसी हैं हमारी श्री किशोरी जी। पर उस दिन क्या हो गया था, जो एक व्यक्ति को श्री जी ने दंड दे दिया। देखिए, जो हमारे प्रियालाल जी है ना, उनका स्वभाव बहुत अलग है। दोनों करुणा की खान है, लेकिन जब बात अपने भक्त की आती है ना, तो फिर शांत नहीं बैठते। अपने भक्त को कष्ट में ना देख सकते हैं और ना ही अपने भक्त को कष्ट देने वाले को दंड दिए बिना छोड़ते हैं। प्रभु का नियम है, कहते हैं स्वयं कि मेरा मान टले टल जाए और मेरे भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। उसका कोई अपराध कर देगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता उसको। बहुत सुंदर ये प्रसंग है श्री जी की करुणा का, कि कैसे श्री जी आगे आके अपने भक्त के लिए सामने वाले को दंड भी दे देती हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ श्री जी की करुणा का ही बखान सुना है, पर जो लोग श्री जी के भक्तों को सताते हैं ना, ये वीडियो विशेषकर, ये प्रसंग विशेषकर उनके लिए है कि हमारी श्री जी बहुत भोरी हैं, गय्यम त्यों भोरी हैं हमारी श्री जी। लेकिन भक्तों के बारी आती है तो फिर सबकी बैंड बज जाती है। एक ही रिक्वेस्ट है, प्रसंग बहुत सुंदर है श्री जी का, इसलिए एंड तक जरूर सुनिएगा। कुछ वर्ष पहले की बात है, बरसाने में एक ग्वालिन रहती थी, एक भोली ग्वालिन, जिसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। आपके और हमारी तरह नॉर्मल नहीं थी। घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसका और कोई नहीं था। पूरे गांव वाले मिलकर, उसके आसपास के लोग उसका ध्यान रखा करते थे। बहुत भोली थी, बहुत प्यारी थी, श्री जी की परम भक्त थी। जो आसपास की महिलाएं थी वो रोजाना अपने घर से घड़े में दूध दही मक्खन लेकर अन्य जगह पर बेचने जाया करती थी। तो एक दिन वो भी जिद कर गई कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो उन सबने कहा कि तू चलेगी, पर हम तो ये अपनी सामग्री बेचने जा रहे हैं, तू क्या बेचेगी। तो वो झट्टे से अपने घर में गई, अपनी कुटिया में गई, और एक ही घड़ा था उसके पास। वो घड़ा लेकर आ गई। घड़ा खाली था, उसने अपने सर पे रख लिया, बोली मैं शहद बेचूंगी। तो सब लोग हंसने लगे, बोली शहद कहाँ है तेरे पास शहद। बोले इसमें है शहद, हैगा। तो सब ग्वालिनें बोली कि कोई बात नहीं, इसका मन है तो उसे ले चलते हैं, दुखी हो जाएगी, वैसे भी घर पे अकेली रहती है। वो ग्वालिन बहुत खुश हो गई और सभी गोपियों के साथ में अपना शहद बेचवे के ताई चली गई। अब गोपियों का एक नियम था कि जब वो शाम के वक्त घर लौटती थी अपनी सामग्री बेचकर, तो श्री जी की जो सीढ़ियां हैं, पौड़ी हैं, वहां पर कुछ देर बैठती थी, श्री जी की पौड़ियों पर प्रणाम करती थी। उसके बाद फिर अपने घर को वापस जाती थी। अब जब वो भोली ग्वालिन उनके साथ जाती थी तो उसका भी यही नियम था, श्री जी की पौड़ियों पर प्रणाम करती और अपने घड़े में से झूठ मूठ का ऐसे हाथ डाल के, दोने में शहद डाल के, और श्री जी को निवेदन करती कि श्री जी ये शहद स्वीकार करना। सब ग्वालिनें हंसती, मतलब कि भोली है ये, कितनी भोली है देखो। इसी तरह चल रहा था अच्छा खासा, रोज का यही नियम था उनका। एक दिन बरसाने गांव की ही कुछ भक्त महिलाएं श्री जी का दर्शन करके आ रही थी। ये सब पौड़ियों पर बैठी हुई थी, उसे सब गांव में पगली ही बोलते थे।
तो एक भक्त ने पूछा कि अरे पगली, तू क्या बेच रही है, तेरे घड़े में क्या है? तो उसने शर्माते हुए कहा, थोड़ा शहद बेच रही हूँ, बहुत मीठा है, ले लो। तो जो वो भक्त थी, उन्होंने भी विनोद में कहा, ला दे दे, कितने का है एक दोना? बोली 5 रुपए का है। तो उन्होंने उसे 5 रुपए दे दिए और कहा, ला मुझे शहद खिला, कैसा है तेरा शहद, मैं भी तो खा के देखूं, मैं भी तो चखूं कितना मीठा है। वो बहुत खुश हो गई, पहली बार उससे कोई शहद खरीद रहा था। रोज तो वो श्री जी को निवेदन करती थी, क्योंकि सबको पता था उसके घड़े में कुछ भी नहीं है, उन भक्तों को भी पता था कि इसके घड़े में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हंसी विनोद में उससे शहद मांगा, तो उसने वैसे ही जैसे वो श्री जी को देती ना, ऐसे ही मटके में घड़े में हाथ घुमाया, दोने में शहद डाला और उन भक्त को दे दिया। अब उन भक्त ने भी इतना विचार किया कि इसे कहीं बुरा ना लगे, तो उन्होंने भी ऐसे उंगली घुमाई झूठ मूठ का और अपने मुख में डाला। डालते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके मुख में शहद का, वास्तव में असली शहद का स्वाद आ रहा था, और वो भी इतना मीठा कि इससे मीठा शहद उन्होंने कभी चखा ही नहीं था। हैरान हो गई वो, और उनके साथ में जो और भी भक्त थी, गोपियां थी, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे तो सच में शहद का स्वाद आया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो साथ वाली ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मैं भी देखूं। उन्होंने उंगली घुमाई, मुख में डाली, उन्हें भी शहद का स्वाद आया। ये संभव कैसे था? मटका खाली, दोना खाली, सबको पता है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाटक चल रहा है, ताकि वो भोली गोपी दुखी ना हो, उसका मन रह जाए। पर ये शहद का स्वाद कहाँ से आ रहा है? अब तो भैया उसके शहद के, चमत्कारी शहद के बड़े चर्चे होने लगे पूरे बरसाना गांव में। अब तो रोज का नियम था कि उससे सब शहद खरीदने आते और सबको स्वाद आता, उसकी आमदनी भी होने लगी। 5 रुपए प्रति दोना वो शहद बेचती थी। तो एक युवक था, जब उसको पता चला तो उसने ये देखा पहले 1-2 दिन, भाई क्या लीला है ये, क्या चमत्कारी घड़ा है ये, ऐसे कैसे इसमें से ये पगली शहद डाल के देखती है और लोगों को स्वाद भी आ रहा है शहद का, वो भी इतना इतना स्वादिष्ट शहद जो कहीं मिलता ही नहीं है। उसने विचार किया कि ये पगली इतने पैसों का क्या करेगी, इसका तो आगे पीछे कोई है भी नहीं, इसे तो पैसों की समझ भी नहीं है, ये इकट्ठे करके रख देती है बस अपने घर पे, इसे नहीं पता कि पैसों का क्या करना है। इससे अच्छा तो इसका घड़ा मैं चुरा लेता हूँ, मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। और उस युवक ने एक प्लान बनाया और चुपके से, जब वो भोली ग्वालिन सो रही थी, तो उस रात में वो उसके घर से वो घड़ा चुरा लाया। जब वो ग्वालिन ने देखा, थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली, उसने देखा कि मेरा घड़ा कहाँ गया, तो फूट फूट कर रोने लगी और श्री जी को याद करने लगी। उसने रात का भोजन भी नहीं किया, रोते रोते सो गई। उसको सिर्फ एक बात का दुख था, पैसे का दुख नहीं था कि उसकी आमदनी चली गई, पैसे की तो उसको समझ ही नहीं थी। उसे सिर्फ एक बात का दुख था कि मैं रोज श्री जी को इस घड़े में से शहद निवेदन करती थी, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, एक ही घड़ा था मेरे पास, वो भी चोरी हो गया, अब मैं श्री जी को कैसे शहद निवेदन करूंगी? यही सोच सोच कर रोए जा रही थी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस रात भर रोती रही। उधर वो व्यक्ति, वो युवक जब अपने घर घड़ा ले गया, तो रात्रि में तो उसने डर के मारे छुपा कर रख दिया उस घड़े को, खोला नहीं कि कहीं कोई देख ना ले। उसने सुबह उस घड़े को खोला, और जैसे ही उसने उस घड़े को खोला, हजारों की तादाद में उसमें से मधुमक्खियां निकल पड़ी और उसके अंग अंग को ऐसा काट के सुझा दिया कि ना देखने लायक बचा ना बोलने लायक बचा। फड़फड़ा गया, बुरी तरह फड़फड़ा गया कि ये क्या हुआ, कुछ नहीं सूझ रहा, चिल्लाता हुआ भागा घर वालों के पास। घर वालों ने इतनी दयनीय हालत उसकी देखी तो सीधे वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी ने भी आकर उसकी ऐसी स्थिति देखी तो हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे उपचार से ठीक नहीं होने वाला, इसकी तो हालत बहुत गंभीर है।
वैद्य जी ने और घर वालों ने जब उससे पूछा कि भाई इतनी मधुमक्खियों ने तुम्हें कैसे काट लिया, तुम कहाँ गए थे? घर वालों ने कहा तुम तो सुबह घर से बाहर गए ही नहीं हो, अपने कमरे में ही थे। तब उसने घर वालों को, वैद्य जी को, सारी घटना सुनाई कि मैंने ऐसे ऐसे, वो भोली ग्वालिन है, वो शहद बेचती है, उसका चमत्कारी घड़ा है, तो मैंने सोचा कि वो क्या करेगी इतने रुपयों का, मैं ही चुरा लेता हूँ, मैं धनवान बन जाऊंगा। मेरे मन में लालच आ गया और जैसे ही मैंने सुबह वो घड़ा खोला तो उसमें से पता नहीं कैसे हजारों की तादाद में मधुमक्खियां निकल पड़ी और मुझे इतनी बुरी तरह काट डाला। वैद्य जी भी समझ गए और घर वाले भी समझ गए, क्योंकि भोली ग्वालिन के बारे में हर कोई जानता था कि उसका कोई नहीं है और वो श्री जी को बहुत मानती है। तब उसके घर वालों ने, वैद्य जी ने उस युवक को बहुत डांटा और कहा सीधे जाओ उस भोली ग्वालिन के चरणों में पड़ जाओ, वो ही तुम्हें ठीक कर सकती है। यदि उसने तुम्हें माफ कर दिया ना तो श्री जी भी तुम्हें क्षमा कर देंगी, क्योंकि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये श्री जी ने किया है। जाओ जाके सीधे ग्वालिन के चरण पकड़ लो। युवक उसी स्थिति में ग्वालिन के पास गया और चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा घड़ा चुरा लिया था, मैं लालच में आ गया था, और उसका घड़ा भी वापस कर दिया। भोली ग्वालिन को इतनी अकल नहीं थी, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना घड़ा वापस पाकर इतनी खुश हो रही थी कि अब मैं अपनी श्री जी को शहद निवेदन कर पाऊंगी फिर से, उसे बस इसी बात की खुशी थी। तो उसके जो घर वाले थे, वैद्य जी थे, पीछे पीछे आए तो उन्होंने कहा कि बेटा इससे गलती हो गई है, इसे माफ कर दो, तुम एक बार इसके सर पे हाथ रख दो और कह दो माफ किया, श्री जी भी इसे माफ कर देंगी। सच में उस भोली ग्वालिन ने जैसे ही उस युवक के सर पे अपना हाथ रखा और कहा माफ किया, उसी क्षण उसी वक्त ऑटोमेटिक अपने आप स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि एक भी मधुमक्खी ने इसे काटा होगा, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने फिर से उस भोली ग्वालिन से माफी मांगी, श्री जी से माफी मांगी कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लालच में कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा। तो क्या सीखा अपने इस प्रसंग से कि श्री जी अपने भक्तों को जितना लाड़ करती है ना, जितना दुलार करती हैं, पूरे ब्रह्मांड में मेरी श्री जी जैसा लाड़ कोई नहीं कर सकता आपको। सच में बहुत करुणामयी सरकार है। यदि ये प्रसंग, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारी श्री जी की करुणा का प्रचार कीजिएगा। ऐसे ही और भी प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। धन्यवाद।